तमाम प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे मलका बल्कीस और हुदहुद की ईमान अफरोज कहानी। ये ज़माना था कि अल्लाह के अजीम नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी जो ना किसी से पहले किसी को मिली और ना बाद में मिलेगी। आपको इंसानों, जिन्नात, जानवर और परिंदों पर मुकम्मल इख्तियार हासिल था, हत्ता कि आप सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली भी समझते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का मुआयना फरमा रहे थे। ये लश्कर इंसानों, जिन्नात और परिंदों पर मुश्तमिल था। सब कतार में मौजूद थे। अचानक आपकी नजर एक जगह पर ठहर गई। आप सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हुदहुद को क्यों नहीं देख रहा हूँ? कहीं वो गैर हाजिर तो नहीं? अगर वो बगैर इजाजत के गया है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़बह कर दूंगा। ये कि वो कोई वाज़े उज़्र पेश करे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आसमान से एक परिंदा तेजी से नीचे उतरा। ये हुदहुद था। उसने अदब से सर झुकाकर अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैं ऐसी खबर लाया हूँ जो आप नहीं जानते। मैंने सबा यमन के इलाके में एक औरत को देखा है जो वहाँ की मलका है। उसका नाम बल्कीस है। उसे हर तरह की नेमतें दी गई हैं और उसका तख्त बहुत अजीम है, मगर अफसोस वो उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर गहरी फिक्र में पड़ गए। आपने फरमाया, हम देखेंगे कि तुम सच कहते हो या झूठ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखवाया जिसमें लिखा था, ये खत सुलेमान की तरफ से है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुझ पर सरकशी न करो और फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ। ये खत हुदहुद के हवाले किया गया और फरमाया गया कि जाकर ये खत मलका बल्कीस को देकर उनका रद्द अमल देखकर वापस आओ। हुदहुद ने जाकर वो खत मलका बल्कीस के महल में डाल दिया। जब मलका ने वो खत पढ़ा तो हैरान रह गई। इसने फौरन अपने वजीरों और सरदारों को जमा किया और कहा, ए दरबारियों, मुझे एक मुअज्जज खत मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है और उसमें मुझे अल्लाह की तरफ से बुलाया गया है। तुम मुझे मशवरा दो, मैं बगैर तुम्हारी राय के कोई फैसला नहीं करती। वजीरों ने कहा, हम ताकतवर हैं, जंग कर सकते हैं, मगर फैसला आपके ही इख्तियार में है। मलका बल्कीस निहायत अक्लमंद और दाना औरत थी। उसने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। बेहतर है हम पहले तोहफा भेजकर देखेंगे सुलेमान का रद्द अमल क्या होता है। मलका बल्कीस ने कीमती तोहफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भिजवाए, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारे माल से कहीं बेहतर है। अगर तुम बाज ना आओगे तो मैं तुम्हें ऐसा लश्कर कर बर्बाद करूंगा कि जिसका मुकाबला करने की तुम में ताकत न होगी। ये सुनकर मलका बल्कीस को यकीन हो गया कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। मलका बल्कीस खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारियों से फरमाया, कौन है जो मलका का तख्त मेरे पास ले आए? कबल इससे कि वो यहाँ पहुँचे, एक जिन ने कहा, कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठे, मैं उसे आपके सामने ला हाजिर करता हूँ। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स बैठा था जिसके पास किताबे इलाही का इल्म था। उसने कहा कि मैं आपकी आंख के झपकने से पहले पहले तख्त को आपके पास ला हाजिर करता हूँ। और इतने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि तख्त आपके पास आ गया है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जो नेमतें उसने मुझे अता की हैं, हमेशा मैं अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करता रहूं।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کی صورت بدل ڈالو۔ ملکہ کی عقل کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تخت کی بہت سی تبدیلیاں کر دی۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا، گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے۔ اور ملکہ بلقیس جب محل میں داخل ہونے لگی تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بول اٹھیں کہ اے اللہ، میں تو اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتی ہوں۔ سبسکرائب